बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हसन हूँ। अब तक की कुछ अहम तीन और ताज़ा तीन मालूमात जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान और दुनिया भर से हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वक्त जो तरीके इंसाफ है उसके मतलब हुकूमत और हुकूमत से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, ये तीनों जमातों की हुकूमत है और इनके साथ साथ इनको आशीर्वाद हासिल है एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके पीछे बड़ा अच्छी तरह और मजबूती से वो उन्होंने बड़ा मजबूत कर इन लोगों को थाम कर रखा कि हम तुम्हारे पास साथ हैं, तुम जो कुछ मर्जी करो। जो जिस तरह लोग कहते थे ना, पाकिस्तान में नारा लगता था कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, वो भी इसी तरह इन तीनों जमातों के साथ हैं कि तुम कदम बढ़ाते जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो कभी किसी के साथ भी नहीं रहे। ये वक्त बताएगा और वक्त बताता है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा किसी के साथ नहीं रहती। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसको जियाउल हक ने 11 साल दबाया और फिर उसको दोबारा हुकूमत ला कर दे दी। नून लीग के साथ परवेज मुशर्रफ ने क्या किया और परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, इसी तरह तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। ये सूरज ढलेगा, इसकी एक दिन शाम जरूर होगी और तरीके इंसाफ के लोगों को उनका हक जरूर मिलेगा। एक वक्त आएगा कि उनको उनका हक जरूर मिलेगा। नाज़रीन, इस वक्त जो नून लीग का वो बहुत ही तंग का शिकार है, क्योंकि सारे साने को नून लीग के साथ ही जोड़ा जा रहा है। जिस तरह मॉडल टाउन में हुआ था वो भी नून लीग के साथ जोड़ा गया था और नून लीग ने करवाया था। नून लीग का दौरे हुकूमत था तो वो वाक़या हुआ। उसके बाद नून लीग का जवाल शुरू हुआ, लेकिन फिर भी इनको हुकूमतें मिलती रहीं। लेकिन अब जो कुछ इनसे करवाया गया है या जो कुछ इनसे हो गया है, अब दोबारा ये इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि दोबारा अवाम में तीनों बड़े लीडर नून लीग के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, ये जा सके और एक जलसा तो क्या एक जलसी भी कर सके। ये एक जलसी भी करने के काबिल नहीं है। पीपल्स पार्टी तो पहले ही काबिल नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर तो दाग उनके ऊपर तो आसिफ जरदारी की बहुत बड़ा दाग है। पीपल्स पार्टी के लिए आसिफ जरदारी बताते खुद ही बहुत बड़ी तबाही है। जो ही उन्होंने, लेकिन बिलावल के साथ कुछ उम्मीदें पविस्ता थी बिलावल के साथ कि नून लीग की नाकामी के बाद बिलावल इस मुल्क को संभालेंगे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ देने से वो भी गड़ा खुद खोद लिया। अब फजल रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो तरीके इंसाफ के अंदर के मामला था वो तो उनका अपना फेल है, लेकिन जो इस्लामाबाद में तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई ये अच्छा नहीं है। यानी कि उन्होंने भी तस्लीम किया कि तरीके इंसाफ के ऊपर गोलियां चली। जमात इस्लामी ने भी कहा गोलियां चली, महमूद खान अचकजई ने भी कहा कि गोलियां चली, अख्तर मैंगल ने भी कहा गोलियां चली, और बाकी भी छोटी मोटी जमातें उन्होंने से भी आवाज़ें यही निकलती हैं कि गोलियां चली। बलूचिस्तान से भी लोगों का, लेकिन ये ज्यादातर जो इस वाक़े में शहीद लोग हुए हैं वो KPK के लोग हुए, क्योंकि अक्सरियत उन लोगों की। पंजाब के लोगों को तो उन्होंने निकलने नहीं दिया। पंजाब के तरीके इंसाफ के जो लीडरान है वो अपनी दे रहे हैं वजाहतें कि हमारे ऊपर बैरियर्स, वो बाकी ठीक है, वो सच कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को इन लोगों ने निकलने नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर पंजाब से उस तरह लोग नहीं निकले जिस तरह उनको निकलना चाहिए था। आलमी मीडिया इसको भरपूर कवरेज कर रहा है। जुल्फी बुखारी ने पूरे यूरोप से अपील की है कि वो गैबाना नमाज जनाजा जुम्मे के दिन कराएं इन सब लोगों का, और साथ ही साथ इनकी रूहों के साले सवाब के लिए दुआ भी करें, और इससे पूरी दुनिया को पता भी चले कि जिस तरह पाकिस्तान में फस्तायत और जुल्म का बाजार गर्म किया गया और इसके मुहर्रकात क्या होंगे। मैं आपको साफ बताऊं, यही बात होगी आज का व्लॉग मेरा, आप सुन लें। इमरान खान को ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अमेरिका से प्रेशर नहीं आए। जो मर्जी करती रहे ये अदालतें, ये अवाम, ये सियासी पार्टियां, जो मर्जी करते रहे। इमरान खान ना तो अदालतों के ज़ेरे असर वो जेल में बंद है और ना किसी जुर्म में बंद है। जिन लोगों ने बंद किया है वो भी सबको पता है, जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी सबको पता है, वकला सबको पता है। ये वैसे ही केस लड़ रहे हैं इस वक्त अदालतों में। जब तक अमेरिका में, अब उम्मीद अमेरिका से की जा सकती है कि जो बाइडन इंतजामिया इमरान खान के बड़ा सख्त खिलाफ थी, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, गिराने के बाद उनको जेल में बंद किया गया,
लेकिन अब वहाँ पर ट्रंप इंतजामिया 20 जनवरी के बाद आएगी। जो ही ट्रंप इंतजामिया आएगी तो मुमकिन है कि वो ऐसा फैसला किया जाए जब वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाले जैसे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। हाँ, अगर एक सूरत और भी हो सकती है, अगर अमेरिका को इस खित्ते में पाकिस्तान से कुछ मफाद चाहिए हो या चाहिए हो गए तो फिर वो कभी भी नहीं निकलने के लिए कहा, क्योंकि मफाद उनके साथ, उनके हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेटेड है। वो एस्टेब्लिशमेंट से अपने मफाद लेते हैं। अगर उनको कोई मफाद बन गया, जिस तरह यूक्रेन की जंग है, रूस के मामले में वो उनको मफाद चाहिए, तो फिर वो किसी सूरत भी ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए। और इसके अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं, चाहे सऊदी अरब हो, दुबई हो, तुर्की हो, ईरान हो, जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सके या कह सके, या चाइना हो कि अपनी इमरान खान को जेल से रहा किया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये एक ही हाल जो है इनके पास है, वो तरीके साहब के पास, इनको जलसा करने से पहले, एहतजाज करने से पहले 20 जनवरी का इंतजार कर लेना चाहिए था। 20 जनवरी के बाद ये एहतजाज करते, क्योंकि इन्होंने एहतजाज करके अपने लोगों की बेजना जाने करवाई हैं, लोगों को बेआराम भी किया है, और 3-3 दिन तक लोग सोए नहीं, भूखे प्यासे लोग इस एहतजाज में शामिल हुए। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने घर बुलाकर इनके ऊपर गोलियां चलाई, जबकि पहले वादा किया गया था कि गोलियां नहीं चलाई जाएगी। देखें अब आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।